प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि ये n/d मैंने क्यों लिखा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको याद रहे, बार बार आप उसको जब देखेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है ना वो या तो न्यूमरेटर से छोटा होता है या उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर्स को क्यों कहते हैं कि ये थोड़ी ना अजीब सी होती है। जो अभी तक हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन की है ना उसके कंपैरिजन में जब हम इस वाली फ्रैक्शन को देखते हैं ना थोड़ी अजीब सी लगती है। मिसाल के तौर पे एक फ्रैक्शन है 5/4। ठीक है, 5/4 है तो इसमें क्या है, 4 नीचे है और ऊपर 5 है, तो 4 में से 5 पार्ट्स एक अजीब सा लगता है। ठीक है, और तो इसलिए ना इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। या डिनोमिनेटर n से छोटा होगा, यानी डिनोमिनेटर की तरफ ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इसका मतलब है या तो छोटा है, और जब इसके साथ ये लाइन लग जाती है ना इसका मतलब होता है इक्वल का, या ये आपस में इक्वल हो तो ये अजीब सी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, या फिर d जो है वो न्यूमरेटर से छोटा हो। तो जैसे कैसे, मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल है। ठीक है, एक स्क्वायर मैंने बनाया है। ठीक है, सपोज अगर मैं ना इसके सारे पार्ट्स को शेड कर दूँ, ठीक है, सारे पार्ट्स शेडेड है ना, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, ऊपर होंगे शेडेड पार्ट्स। हम अगर शेडेड पार्ट्स देखें तो ऊपर शेडेड पार्ट्स 4 हैं और टोटल पार्ट्स भी 4 हैं। तो ये जो है ना इसमें क्या है, n और d आपस में इक्वल है, यानी न्यूमरेटर भी 4 है और डिनोमिनेटर भी 4 है। तो ये ना अजीब सी चीज़ आ गई। पहले तो हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ का पार्ट, ठीक है, यानी किसी भी शेप का, किसी भी चीज़ का एक पार्ट, और फिर हम पूरी को कंसिडर कर रहे हैं, हम सारे के सारे पार्ट्स कंसिडर कर रहे हैं। तो गो के ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ तो है, लेकिन उस तरह से फ्रैक्शन की डेफिनेशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है जिसमें हम कह रहे हैं कि फ्रैक्शन एक पार्ट होता है। तो इसलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और जब भी ऊपर नीचे एक ही नंबर होता है ना उसका मतलब होता है 1, वो 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, 4/4 = 1। अगर कोई भी नंबर हो, 9/9 हो, 6/6 हो, कोई भी नंबर हो, ऊपर नीचे जब एक ही नंबर होता है तो = 1। ठीक हो गया। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना ये 1 से बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि नीचे छोटा नंबर है तो जब इस ऊपर वाले को डिवाइड करेगा तो 1 से बड़ी फ्रैक्शन आएगी। तो ये जैसे 5/4 है, 7/9 होगी, 3/5 हो गई, सॉरी 3/5 नहीं होगी, 3/2 हो सकती है, यानी नीचे छोटा नंबर आएगा हर दफ़ा। इसमें भी मैंने 9 लिखा है, 7/9 नहीं होगा, 7/5 कर दें। ठीक है, यानी नीचे वाला नंबर छोटा आएगा या ये इक्वल आएगा। जैसे 4/4 है, ये हो तो इनको जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्योंकि इम्प्रॉपर क्यों बोलते हैं कि थोड़ी अजीब सी हैं, ये सॉल्व हो के बाद में थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, लेकिन देखने में इनिशियली बहुत ही अजीब सी लगती हैं, इसलिए इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं।